नमस्कार, मैं हूं रविचंद्र प्रजापति। आप देख रहे हैं सीड प्लांट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मशरूम उत्पादन के बारे में। मशरूम कितने प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं, कितनी लागत में आप उगा सकते हैं, कितनी जगह की आवश्यकता होती है, सारे चीज़ जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आपको बता दूं कि मशरूम की खेती भारत में बहुत तेज़ी के साथ लोकप्रिय होते जा रही है, क्योंकि यह न केवल हमारे आहार आवश्यकताओं को पूरी करती है, बल्कि यह हमारे लिए कमाई का एक जरिया भी बनता है। वो लोगों के लिए जिनके पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, खेती करने के लिए वो अपने घर में ही आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं। मशरूम की व्यापार आज के समय में भारत और भारत के बाहर भी शानदार चल रहा है। अगर आप एक किसान हो या फिर आप चाहते हैं कि आपकी गाढ़ी कमाई हो, तो आप मशरूम की खेती शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक व्यापार होगा। आज हम जानेंगे कि आखिर मशरूम की खेती कैसे की जाती है। शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वैसे आपको बता दूं कि मशरूम 3 प्रकार से उगाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी दुनिया में मशरूम के लगभग 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, पर इनमें से कुछ ही प्रजातियों का उपयोग हम अपने भोजन में करते हैं। इनमें से 5 प्रकार की जो होती हैं वो हम भोजन के रूप में करते हैं। पहला होता है बटन होता है, ओके, बटन मशरूम होता है। दूसरा जो होता है पेड्री स्ट्राइक होता है। तीसरी स्पेशली मशरूम होता है। चौथा जो होता है दवाओं वाली मशरूम होता है। और जो एक 5वां जो होता है वो आस्टर के नाम से जाना जाता है। आस्टर इसके सामान्य तौर पे आस्टर का ही ज़्यादा हम लोग सामान्य तौर पे उपयोग करते हैं, इसी को उत्पादन करते हैं। ये किसानों के लिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ, जो इसका घर में छोटा सा जगह है वहाँ भी ये कर सकते हैं, यानी कि 10 बाई 12 का कमरा है वहाँ भी इसका उत्पादन आप कर सकते हैं। पर जब आप व्यापारिक दृष्टिकोण से इसका उत्पादन करना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना होता है कि किन किस्म के मशरूम की अधिक मांग होती है। आपको मांग के अनुसार इसकी खेती करनी होती है। साथ ही कौन सी मशरूम अधिक पैदावार होती है ये भी देखना है, क्योंकि साल में आप इसको कम से कम 3 बार ही कर सकते हैं। इस हिसाब से मशरूम की सिर्फ 3 प्रजाति हैं जो कि अच्छा पैदावार देती हैं। बटन मशरूम होती है और पेड्री स्ट्रा होती है, वहीं आयस्टर मशरूम होता है। ये 3 प्रकार के बहुत अच्छा मानी जाती हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे देख पाएंगे। मैं इसका नाम भी शो कर दे रहा हूँ। मशरूम की खेती इनके मात्रा और मौसम के ऊपर निर्भर करती रहती है। अगर आप 12 महीना यानी कि साल भर मशरूम की का खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है मिल्की यानी कि ये जो है दूधिया मशरूम सही होगा। अगर आप सर्दी के मौसम में मशरूम का खेती करना चाहते हैं, साल भर नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बटन मशरूम का खेती करना बहुत अच्छा माना जाएगा। वहीं आस्टर मशरूम का खेती जो होता है धूप के मौसम में, यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक ही किया जाता है। मशरूम की खेती आप साल भर कर सकते हो और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। वहीं बता दूं, अगर बिजनेस इसका करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत से लोगों को यह भ्रम होता है कि मशरूम पौधा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको उत्पादन के लिए भी आपको प्रतिक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी सभी फसलों के साथ आप इसको उगा सकते हैं। लेकिन मशरूम कोई पौधा नहीं होता है, यह पौधे का काफ़ी जो है करीबी होता है, पौधे से बहुत ज़्यादा करीबी होता है। मशरूम एक कवक होता है, यानी कि कवक आप सब जानते होंगे, इसको फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग आज हर जगह भोजन में किए जाने लगा है। जब कोई भी व्यक्ति मशरूम की खेती इस वजह से करता है कि वह इसके द्वारा खाने योग्य मशरूम का उत्पादन कर सके, यानी कि मशरूम फार्मिंग जिसको कहते आप कहलाते हैं, तो इसके लिए समान तौर पर आस्टर का आप उपयोग यानी कि बीज का उपयोग कर सकते हैं। वहीं बता दूं कि आप मशरूम की खेती के लिए जगह कितना आपको चाहिए, तो मशरूम की खेती के लिए आप आपके घर से शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास 6 बाई 6 की कमरा है तो आप मशरूम की खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मशरूम की खेती आप आपके घर पर ही कर सकते हो, या फिर बाहर आपकी कोई खेत में भी अगर जगह है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर आप बाहर के मशरूम की खेती करना चाहते हो तो आपको यानी कि एक तरह का घर जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सूरज की किरण सीधे आकर मशरूम के ऊपर पड़ती हैं तो मशरूम ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको स्थायी जगह होना ज़रूरी होता है, ताकि वहाँ पर धूप न पहुँचे। वहीं मशरूम की खेती के लिए निवेश और सामग्री क्या क्या चाहिए, यानी कि आप कितना लागत लगा सकते हैं, लगा नहीं सकते हैं, कितना लगेगा,
तो आपको बता दूं कि अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 से 20,000 के अंदर इसकी लागत होती है। यह घर से शुरू होने वाला व्यापार है। इसी में आपको सारी चीज़ें आपके आसपास ही मिल जाती हैं, इसलिए आपको ज़्यादातर मतलब लागत नहीं लगाना पड़ता है मशरूम की खेती करने के लिए। ये है कुछ चीज़ें की आवश्यकता, जैसे कि मैं शॉर्ट लिस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग दौर पे 6 बाई 6 की जगह चाहिए, धान का भूसा चाहिए, वहीं बता दूं आपको पानी स्प्रे करने वाला बॉटल चाहिए और मशरूम का बीज चाहिए। इतनी आपकी सामग्री चाहिए। वहीं बता दूं कि आप मशरूम की खेती की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बाज़ार से मशरूम के बीज को खरीदना होगा। आप चाहें तो यह बीज आप आपके आसपास किसी खेती सामग्री की दुकान से भी ले सकते हैं, या फिर आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप खरीद सकते हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो आप वहां से भी आइडिया मार्ट के ऑनलाइन के जरिए आप इसको खरीद सकते हैं। इंडिया जो मार्ट होता है उसके जरिए आप खरीद सकते हैं। वहीं बता दूं कि खाद का उपयोग भी करना होता है, तो इसके लिए कंपोस्ट खाद बनाना होता है। मशरूम की खेती में कंपोस्ट खाद का अहम रोल होता है। कंपोस्ट खाद आप धान या फिर गेहूं के भूसे के माध्यम से बना सकते हैं। इसके लिए आपको करीब 1450 लीटर पानी लेना होता है। इससे आपको एक से 1.5 किलोग्राम यानी कि फॉर्लिन एवं 150 ग्राम वेस्टिन मिलाकर इनमें 1 कुंटल और 50 किलोग्राम भूसा को भिगो देते हैं। इसके बाद बता दो कि मिश्रण को कुछ समय के लिए ढक दिया जाता है। यह प्रक्रिया के लिए ताकि की जाती है कि भूसा शुद्ध हो जाए, उसमें किसी प्रकार के कीटाणु वगैरह न हो। शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी होता है। यदि भूसा शुद्ध नहीं होगा तो मशरूम का उत्पादन भी सही से नहीं कर पाएंगे। वहीं मशरूम की बुआई कब कर सकते हैं। तो मशरूम के लिए भूसा तैयार होने के बाद बारी आती है बुआई का। मशरूम की बुआई के लिए मशरूम की बुआई से पहले आपको पानी से भीगे हुए भूसे को निकालकर हवा में फैलाना होता है, ताकि उससे मौजूद पानी और नमी सूख जाए। इसके बाद आपको इसके बीज बोने के लिए पॉलीथीन के बैग जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लेने पड़ेंगे, जिनकी साइज होते 16 बाई 18 का होनी चाहिए। इन पॉलीथीन के बैग में सबसे पहले भूसा डाल लीजिए। उसके बाद आप मशरूम के दोनों दानों का आप उसमें छिड़काव करिए। इसके बाद इन दानों के ऊपर एक बार फिर से भूसा का परत आप चढ़ा दीजिए। फिर इस परत के ऊपर एक बार मशरूम के दाने का छिड़काव करिए। ऐसा कम से कम 4-5 बार आपको 4 से 5 परत करनी पड़ती है।